स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए के कश्यप। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिहार में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि विगत 12 महीनों से जो शिक्षकों को लेकर जो न्यूज़ प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको देखने को मिलता होगा, तो अगर बिहार सरकार के अन्य विभागों की तुलना में आपको यहाँ पे देखते होंगे कि सर्वाधिक यहाँ पे आपको न्यूज़ देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ी संख्या में जो बिहार में शिक्षक की नियुक्ति, उसके बाद स्थानांतरण, उसके बाद सक्षमता से संबंधित जो नीतिगत निर्णय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो लिए जा रहे हैं, इसको लेकर बिहार के शिक्षकों में एक तरफ खुशी भी है और दूसरी तरफ बिहार के कुछ शिक्षक जो है इस बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के इस रवैये के प्रति नाराज भी है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से जानेंगे कि जो बिहार में जो नियोजित इकाई के द्वारा जो शिक्षक थे, जो बाद में सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, और वैसे शिक्षक जो अभी नियोजित इकाई में हैं और आने वाले समय में जब वो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनके लिए बिहार सरकार ने अपने नियमावली में कौन कौन से प्रक्रिया को अपनाया है जो उनके जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के नाम से जाना गया है। दूसरे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रूप से जो बातें देख रहे हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह में जो अभी स्थानांतरण को लेकर जो आवेदन लिए गए थे, अगर ये 100% अगर ये धरातल पर अगर आ जाता है, यानी विद्यालय स्थानांतरित जनवरी तक अगर शिक्षकों को कर दिया जाता है, तो यह बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इन सारे बातों को जानेंगे, लेकिन अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में इससे रिलेटेड बात को आप ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड टॉपिक पे बात कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिन पहले बिहार में विशिष्ट शिक्षक को लेकर एक नियमावली प्रकाशित हुआ था, और इस नियमावली को लेकर जो है वह कहीं खुशी भी है और कहीं पे असंतोष भी है। अब ये बात को जरा समझेंगे। इसमें जो ये नियमावली के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे शिक्षकों के यहाँ पे बहुत से ऐसे बातें हैं जो शिक्षकों के निगेटिविटी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्हीं चीज़ को देखेंगे। शिक्षक के स्थानांतरण, चाहे वो नियोजित शिक्षक से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, बीपीएससी शिक्षक है, या पहले से जो वेतनमान के कार्यरत शिक्षक है, उनके लिए स्थानांतरण एक मूलभूत जो है वह आवश्यकता है। इससे जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट था, उस रिक्वायरमेंट में स्थानांतरण को लेकर बिहार सरकार के ने विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी नियमावली बनाया। अब इस नियमावली में देखिए कि जो 2 तरीके की कमेटियों को गठित किया गया। पहला जो एक कमेटी गठित किया गया, उस कमेटी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी किया गया, यानी संबंधित जिला के जो डीएम होंगे उनकी अध्यक्षता में, और दूसरा ओवरऑल पूरे बिहार से रिलेटेड सचिव शिक्षा विभाग से रिलेटेड जो अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया गया। अब इन दोनों कमेटियों का देखिए यहाँ पे दोनों कमेटी कैसे कार्यान्वित होगा जरा समझिएगा। बिहार में जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इस विशिष्ट शिक्षक में जो सबसे पहले ये विशिष्ट शिक्षक नियोजन इकाई से बहाल शिक्षक थे, तो ये विशिष्ट शिक्षक जब स्थानांतरण के आवेदन देंगे तो यहाँ पे 2 बातें देखा गया है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मूलभूत चीज़ें हैं वह जिला स्थानांतरण को लेकर है। बहुत से ऐसे नियोजन इकाई हैं जहाँ पे दूसरे जिले के लोग आकर बहाल हो गए हैं या अपॉइंट हो गए हैं। अब उन लोगों के साथ जिला स्थानांतरण एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उस कंडीशन में सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में जो गठित कमेटी है, उस गठित कमेटी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार ने इस नियमावली में एक बात को मेंशन किया है, जरा इसे देखिएगा। यहाँ पे कहता है कि प्रथम चरण, यानी जो स्थानांतरण पदस्थापन का जो प्रथम चरण होगा, जो स्थानांतरण पदस्थापन का जो प्रथम चरण होगा वह मुख्यालय स्तर यानी राज्य स्तरीय समिति के द्वारा होगा। यानी जो भी पहली बार विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरण पदस्थापन से जो भी निर्णय लिया जाएगा वह यहाँ से जो आप देख रहे हैं 7 सदस्यीय, इस 7 सदस्यीय के द्वारा लिया जाएगा। बाद के दिनों में जब स्थानांतरण हो जाएगा तो विशिष्ट शिक्षक अगर किसी भी प्रकार के और स्थानांतरण अपने जिला के अंदर चाहते हैं या उन पे अनुशासनिक कार्रवाई अगर होती है, तो उस समय जो आप सदस्य देख रहे हैं, जिला अधिकारी के साथ अध्यक्षता में जो आप देख रहे हैं कमेटी, ये कमेटी कार्यान्वित होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो शिक्षकों के स्थानांतरण की तो ये बातें हो गए, इस तरीके की कमेटी गठित हुआ। अब दूसरा जो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो बात है कि शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक कैसे जिला कैडर के शिक्षक होंगे। ठीक है। जिला कैडर के शिक्षक करने के लिए जो सबसे पहले इनको जो एग्ज़ाम देना होगा वो सक्षमता एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। 2 चरण हो चुके हैं, और बिहार सरकार ने इनके हित में एक और यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 3 चरण जो है पहले था, इसमें 2 चरण और ऐड किया, टोटल हो गए 5 चरण। यानी 5 चरण का एग्ज़ाम सक्षमता से रिलेटेड है। यानी अगर जो बिहार में नियोजन इकाई में शिक्षक है जो बहाल है,
तो वे 5 स्टेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर जिसमें वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उस आधार पर जब उनकी नियुक्ति पत्र मिलेगा तो वो संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर से मिलेगा। जैसे ही नया नियुक्ति पत्र मिलेगा तो वह स्थानीय निकाय स्थानीय शासन में जो पंचायती राज के तहत अपॉइंट थे या जो शहरी निकाय के अपॉइंटमेंट के आधार पर जो उनकी नियुक्ति हुई थी वह खत्म होकर अब वे जिला वरीयता क्रमांक के आधार पर वे कार्य करेंगे। देखिए, जिला वरीयता क्रमांक से संबंधित अब ये जिला वरीयता क्रमांक स्थानांतरण के समय क्या, अभी जो हमने कहा कि जो पहला जो राज्य स्तर लेवल का जो स्थानांतरण होगा तो क्या जिला वरीयता क्रमांक इसमें खो दिया जाएगा? तो नहीं, ध्यान रखिएगा कि इसमें जिला वरीयता क्रमांक नहीं खोया जाएगा क्योंकि 5 चरण में सक्षमता हो रहा है। पहला चरण में जो सबसे पहले पास होगा, जो जिसका ज़्यादा अंक होगा, वह इस आधार पर वो ज़्यादा वरीयता को रखेगा। ठीक है, तो ये वरीयता जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किस कंडीशन में वरीयता को खोएगा, इस विषय पर भी बात करेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे अब क्या है कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा को पास कर गए हैं, उनको एग्ज़ाम दिए हुए पास किए हुए लगभग 6 महीना से भी अधिक हो गया, लेकिन राज्यकर्मी की सुविधा उन्हें नहीं मिल रही है। अब इस बात को लेकर एक न्यूज़ भी प्रकाशित हुआ है। इस न्यूज़ में कहा गया कि बहुत से ऐसे बात जो कार्रवाई से संबंधित इस नियमावली में चर्चा किया गया। वाकई जो विशिष्ट शिक्षक से संबंधित जब नियमावली को आप अवलोकन करेंगे तो इसमें कार्रवाई संबंधित बातों को ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से भी एक ऐसा स्टेटमेंट आया था कि 95% शिक्षक सही हैं और 5% शिक्षक जो है वह बोझिल मन से विद्यालय के क्रियान्वयन में शामिल होते हैं। तो क्या वो 5% शिक्षक का बर्डन, क्या उस 5% शिक्षक की जो रवैया है वह 95% शिक्षकों पर भारी पड़ रहा है? इन सारे तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन सभी विषयों पर देखने के लिए, इन सभी विषयों को देखने के लिए आपको अंतिम तक देखना होगा। अब यहाँ पे जरा देखिए कि उत्तीर्ण होने के 9 माह के बाद ये राज्यकर्मी नहीं बन पाए हैं शिक्षक, यह भी एक बहुत बड़ा मूलभूत जो है वह समस्या है। अब यहाँ जरा देखिए कि जैसे ही ये नियमावली को हम आगे करते हैं तो इस नियमावली में एक महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगा। एक तो राज्य सरकार डिसीजन लेगी कि विशिष्ट शिक्षकों को कब स्थानांतरण किया जाएगा, ठीक है, सरकार निर्णय लेगी। दूसरा निर्णय, कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जब आप उसके अगर क्रियान्वयन करते हैं तो उस स्थिति में आपको प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो ये तो एक आपको लग रहा होगा या ऐसा लगेगा कि स्थानांतरण तब तो अच्छा है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण हो जाए। नहीं, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जब आपका स्थानांतरण होगा तो उस कंडीशन में आप जब जिला बदर हो जाएंगे, जिला से बाहर कर दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपनी वरीयता को खो देंगे। और जब सरकार के नियम के अनुसार जब आपका स्थानांतरण होगा तो आपकी सीनियरिटी जो है वह बनी रहेगी। यह एक महत्वपूर्ण बात है। तो किस कंडीशन में प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपका स्थानांतरण होगा, तो देख लीजिए, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं तो अनुशासनहीनता अगर आप पाए जाते हैं, सरकारी आदेश की अवहेलना, या लगातार आप विद्यालय विलंब से आते हैं, विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने के बाद गायब हो जाते हैं, शैक्षणिक वातावरण को दूषित करते हैं, दूसरे शिक्षक के पठन पाठन नहीं करने देते हैं, आप विद्यालय में महिला शिक्षक या छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करते हैं और पाठ टीका का आप उसको अपडेट नहीं रखते हैं, अगर आप विद्यालय में बच्चों के TLM के साथ वांछित प्रगति नहीं होती है, बहुत से ऐसे रीज़न हैं, उस कंडीशन में जिला शिक्षा पदाधिकारी इस विषय पर यानी संबंधित जिला के DO इस विषय पर संज्ञान लेकर आपका प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरण कर सकते हैं। जिला के बाहर भी जा सकते हैं, ब्लॉक के भी बाहर जा सकते हैं। उस कंडीशन में आपकी वरीयता जो है वह खो जाएगी, वरीयता आपकी सबसे निचले स्तर पर चली जाएगी, जो विशिष्ट शिक्षकों के लिए यह बहुत अच्छा न्यूज़ नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो बातें हैं कि अब जब ये सारे बातों पर जब आप पे अगर आरोप लगता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक बात क्या है कि 3 दिन के अंदर जो नोटिस निर्गत किया जाएगा उसमें आपको जवाब देना है कि हाँ, हम अगर इन सब बातों से अगर आप असंतोषजनक स्थिति में अगर आप हैं तो आप संबंधित नोटिस निर्गत सक्षम प्राधिकार को आप कह सकते हैं कि नहीं, ये जो आरोप है वो बेबुनियाद है। आप अपनी भी बातों को 3 दिन के अंदर में रख सकते हैं। अब चलिए देखिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे कुछ जो 10ख में जो बनाया गया है विशिष्ट शिक्षक के आचरण से संबंधित कुछ बातें, जैसे सरकारी आदेश का पालन करना एकदम जरूरी है, निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम और सुलभ ढंग से प्रस्तुत करना, समय में पे विद्यालय आना, रूटीन के अनुसार कक्षा संचालित करना, शैक्षणिक वातावरण को दूषित न करना, दूसरे शिक्षक के पठन पाठन नहीं करने पर व्यवधान नहीं करना, शिक्षण कार्य से इनकार नहीं करना, महिला शिक्षक शिक्षिका छात्रों के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना, किसी दल विशेष राजनीति में संलिप्तता नहीं होना,
ट्यूशन, कोचिंग और व्यावसायिक संस्थानों में संलिप्त आप नहीं हो सकते हैं। बाल अधिकार संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। नशा का सेवन नहीं करना है आपको। सामाजिक कुरीति, बाल विवाह, दहेज प्रथा को दूर करने पर सामाजिक स्तर पर भूमिका निभाना है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के सफल संचालन के लिए जो BACB के द्वारा जो संकेत निर्देश है उसको अनुपालन करना और विभाग द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार नहीं करना। विशिष्ट शिक्षक पर बिहार सरकारी सेवक आधार आचार संहिता 1976 के निहित प्रावधान लागू होंगे। यह एक महत्वपूर्ण है जिसको आप कह सकते हैं कि यह आपका कर्तव्य है विद्यालय के प्रति। आप अब देखिए, अगर कुछ विषय पर जब अब आप अगर अनुशासनिक कार्रवाई अगर होगा, किस कंडीशन में, जैसे कार्य में अनाधिकृत अनुपस्थिति, जानबूझकर अवज्ञा, अनुशासनहीनता, शैक्षणिक वातावरण में योगदान न देना, वित्तीय अनियमितता का मामला, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव, किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना, कोई अन्य मामला जिस पर अनुशासनिक प्राधिकार विचार करे। अब देखिए यहाँ पे सस्पेंड की बात की जा रही है, निलंबन की बात की जा रही है। तो विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे से अधिक समय पर अगर वो कस्टडी में अगर रहते हैं, जुडिशियल कस्टडी में है, तो उस कंडीशन में उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में एक यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आप पे जो दंड का जो प्रावधान है, अगर आपको जो पनिशमेंट का प्रावधान है, तो उसमें क्या प्रावधानित किया गया है जरा समझिएगा। राज्यकर्मी जो विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं उन लोगों के लिए ये काफ़ी प्रभावी जो है वो बातें हैं। अब देखिए दंड में एक यहाँ पे सरकार बृहद दंड और लघु दंड का प्रावधान किया है। जैसे बृहद दंड में आपको डिसमिस किया जा सकता है, बर्खास्तगी किया जाता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति VRS आपको दे दिया जा सकता है, निचले पद पर पदावनति किया जा सकता है, यानी आपके पद को आपको कह सकते हैं डिमोशन किया जा सकता है, कम वेतन में आपको लाया जा सकता है, और जो आपका जो इंक्रीमेंट होता है उसे रोका जा सकता है। ये कठोर दंड है जो 5 पॉइंट यहाँ पे बनाए गए। लघु दंड में यहाँ पे देखिए आप पे निंदन नोटिस जारी किया जा सकता है, निर्धारित तिथि से निर्दिष्ट दिनों के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक होगा। आपको कह दिया जाएगा कि आप अपने प्राधिकार के पास, आपका अटेंडेंस वहाँ बनने लगेगा विद्यालय में, अपना जाकर आप कहीं सक्षम प्राधिकार के पास आपको बुलाकर अटेंडेंस बनवाया जाएगा। वेतन से कटौती लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा जो 15 दिन से अधिक न हो, गैर संचयी प्रभाव से वेतन रोक दिया जाएगा और आपके प्रमोशन को रोक दिया जाएगा। ये लघु दंड की श्रेणी में है। बिहार में विशिष्ट शिक्षकों को लेकर जो नियमावली आई है, उस नियमावली में कुछ महत्वपूर्ण ये बातें थे जिसको हमने आपके सामने रखा है। आप ज़रूर बताइएगा कि विशिष्ट शिक्षक से संबंधित ये जो आप वीडियो देखे हैं ये कितना यूजफुल है। आप सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको वीडियो को ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल न भूलें, लाइक भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। मिलेंगे आगे, धन्यवाद।